अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। बहुत शुक्रिया दोस्तों। जैसा कि आपने कल देखा कि सिंध में बिलखुसूस कराची में हाईवे पे एक लोगों का एहतजाज था और फिर उस एहतजाज की रास्ता रोक की गई और वही पुराने हथकंडे इस्तेमाल किए गए जो कि सिंध सरकार ने हमेशा इस्तेमाल किए। लेकिन इस बार थोड़ी बहुत जो दोस्तों को कन्फ्यूजन हुई वो ये हुई कि उन्होंने ये सारा मलबा भी पीपल्स पार्टी पर डाल दिया। हालांकि पीपल्स पार्टी का एहतजाजियों को रोकने या एहतजाज ना करने देने के हवाले से कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने हमेशा औरतें हों, बच्चे हों, वाटर कैनन चलाना, डंडे मारना, फिर ये लेडीज़ पुलिस के ज़रिए औरतों की तस्लील करवाना, ये सारा कुछ अभी नहीं पिछले 15 साल से सिंध में होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन सवाल ये बनता है कि पाकिस्तान की जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी अहम क़यादत आज इन तमाम एहतजाजों में हमें नज़र नहीं आई। यकीनन पीर पगारा साहब तो एक बड़ी शख्सियत हैं और वो पिछले नौशर फ़िरोज़ के जलसे में भी नहीं थे, लेकिन सदरुद्दीन शाह साहब भी हमें कहीं नज़र नहीं आए, इस्माइल शाह भी हमें कहीं नज़र नहीं आए, राशिद शाह भी हमें कहीं नज़र नहीं आए। यानी कि जो अब जीडीए की क़यादत है उस क़यादत की फैमिली से हमें कोई भी बंदा अवाम के दरमियान नज़र नहीं आया। लेकिन राशिद महमूद सुमरो साहब जो कि जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सरबराह हैं और जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सदर भी हैं, तो राशिद महमूद सुमरो साहब जो है वो टूल प्लाजा पे जिस वक्त उनको रोका गया वो उस वक्त से लेकर मुसलसल वीडियोस बनाते रहे, वो दिखाते रहे। लेकिन एक अच्छी बात जो हमें नज़र सामने दिखाई दी कि सिंध में मौलवी जमातों के जब भी एहतजाजात होते हैं तो लोगों के जहन में एक ये तासुर आता है कि ये शायद कोई पुरतशद्दुद एहतजाज होगा या इसमें जो एहतजाज करने वाले हैं वो कोई तशद्दुद का रास्ता अपनाएंगे। लेकिन आज हत्ता कि शेलिंग भी हुई, लाठी चार्ज भी हुआ, पुलिस ने अपने बस से कोई कसर नहीं छोड़ी कि इन मुजाहिरीन को मुश्तइल किया जाए। इन मुजाहिरीन को अब जो है वो बाकायदा जिस तरह बैरिया टाउन में लोगों को मुश्तइल किया गया और फिर आग लग गई। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ जो हमें नज़र आई जिसकी बिल्कुल तारीफ़ होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ सिंध की निगरान सरकार हो, पुलिस के लोग हों या फिर कुछ और जगह से लोगों के इशारों पर ये इस तरह की जो हंगामा आराई हुई जिसकी मैं समझता हूँ कि शुरुआत पुलिस ने की और रियासत को इस किस्म के काम नहीं करने चाहिए। रियासत को अवाम का जो एहतजाज है उसको रोकना नहीं चाहिए। अब उसका हमें जो कॉन्सिक्वेंस नज़र आ रहा है वो 27 फरवरी को सिंध भर में एहतजाजात की कॉल हुई है, सिंध भर में धरने, सिंध भर में मुजाहरे और एक आम सिंधी जो है वो अब परेशान होना शुरू हो गया है। उसकी डेली लाइफ के इश्यूज़ जो है वो परेशान हो रहे हैं और मेरे ख़्याल से ये जो मामलात हैं इलेक्शन को लेकर, और अगर इन मामलात पर जो अब जिन लोगों के हवाले से पीर साहब बार बार कह रहे हैं कि जी 3 महीने पहले पता चला, उनके साथ डायरेक्ट उनको बात करनी चाहिए। और आप देखें कि अगर किसी दूसरी जमात का कोई बंदा इस किस्म के इल्ज़ामात लगाता है तो फौरी तौर पर कानून हरकत में आता है, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत की बातें शुरू हो जाती हैं, रियासत मुखालिफ जो है वो केसेस बनना शुरू हो जाते हैं कि जी इन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बात की है। लेकिन ये एक वाहिद गिरोह है जो मुसलसल हमने देखा कि एहतजाज भी कर रहा है और उन्होंने असम्बली के आगे धरना देने की भी बात की। था कि राशिद महमूद सुमरो साहब ने तो कहा था कि वो किसी को हल्फ उठाने नहीं देंगे और यही बात सदरुद्दीन शाह साहब ने भी की थी कि हम देखते हैं और सिंध छीन के रहेंगे। लेकिन आज जब बात हुई तो हमने देखा कि एक गैर मुनज़्ज़म, हत्ता कि JUI के कारकुनान ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया, लेकिन उसके बावजूद जो GDA है गैर मुनज़्ज़म हमें नज़र आई। और साथ साथ ये भी ज़ाहिर हो गया कि पीर साहब के मुरीदैन और बिलखुसूस JUI के कारकुनान के अलावा वी डोंट थिंक कि GDA के लोगों के पास कोई लोग हैं या उनकी अपनी कोई स्टैंडिंग है समाज के अंदर, क्योंकि उनमें से हमें लोग नज़र ही नहीं आए। जिन लोगों को लोग देखना चाहते थे, जिन्होंने लीड करना था, जो मेन प्लेयर्स हैं GDA के, वो हमें इसमें नज़र नहीं आए। और कुछ लोग तो हमें लाहौर में तकरीरें करते हुए नज़र आए। हत्ता कि हम तो पहले दिन से कहते हैं कि भाई आप लोग एन टाइम पे निकल जाते हो, एन टाइम पे आप लोग जो है वो लेफ्ट राइट हो जाते हो। एन टाइम पे बैरिया टाउन का धरना हुआ, आपने देखा कि गाड़ियां वापस यू टर्न सीधा हैदराबाद में आके ब्रेक लगी।
ادھر بھی یہی ہے. تو اب اصل مسئلہ یہ وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے عوام کا. جب میں بات کرتا ہوں، میں نے نہ پہلے دن سے یہ کہا کہ جی دھاندلی نہیں ہوئی، نہ میں نے یہ کہا کہ سلیکشن نہیں ہوئی، لیکن یہ جتنا یہ بنایا جا رہا ہے اس پورے معاملے کو، جتنی لیول پہ اس کو بڑا کر کے بتایا جا رہا ہے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی سیٹس کسی جماعت کی گئی ہوں. سیٹس تو گئی ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے وہ سیٹس گئی ہوں. اس کے باوجود بھی احتجاج ہر شہری کا حق ہے، ہر شہری کا قانونی حق ہے، اور احتجاج کے سامنے جو بھی ریاست آتی ہے اس کا نقصان اس ریاست کو ہوتا ہے، اس حکومت کو ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سندھ میں بالخصوص جو ہے وہ اس پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ایک کلین سلیٹ سے اپنے اس ٹینیور کو شروع کرے، اور ایک جو عدم اعتماد جو تھوڑا بہت میں سمجھتا ہوں کہ عدم اعتماد رہ گیا ہے، اس کو بھی آپ ختم کریں، تاکہ لوگ جو ہے سندھ کے لوگ جو ہے وہ پراسپیرٹی کے ساتھ اور ایک اپنے سکون کے ساتھ اپنی زندگی جی سکیں. بہت شکریہ.